सुप्रभात। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं दिल से मानता हूं कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं और कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आप हार्वेस्ट टाइम कलीसिया में हमारे साथ आराधना में शामिल हुए, और उनका भी हम स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आपके पास बाइबल या बाइबल ऐप है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय निकालें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जक्कई और पेड़ की डाली। जक्कई और पेड़ की डाली, लूका 19 अध्याय 1 पद से। और यहाँ पे बाइबल बताती है कि यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। इन बातों को रेखांकित कर लीजिए। और वहाँ पे जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बड़ा धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से गुजरने वाला था। आप इस बात को रेखांकित कर लीजिए जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तब वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। ये देखकर सब लोग उस पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जाता है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आइए हम बात करें जक्कई और पेड़ की डाली के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है और वो हमें घनिष्ठ रूप से जानता है। वो जानता है कि हम कौन हैं, वो जानता है कि हम किस लिए सृजे गए हैं, वो जानता है कि हमें क्यों बुलाया गया, वो जानता है कि हम कितने फैल चुके हैं, वो जानता है कि हमारे सर में कितने बाल हैं और अब कितने बाकी रह चुके वो भी, और वो जानता है कि बालों का असली रंग क्या है। यीशु ना केवल हमें जानते हैं, परंतु वो हमारे करीब भी आने की कोशिश करते हैं। वो हमारी खोज में रहता है और हमें अंदरूनी रीति से एक बुलाहट दे के अपने पास बुलाता भी है। वो हमारे हृदय में उसको खोजने की एक चाहत देता है, ताकि वो खुद हमें ढूंढता हुआ हमारे पास फिर आ जाए। यीशु मसीह की सेवा काल एक ऐसी श्रृंखला के अनुसार बनाई गई है कि वो हर एक व्यक्ति से एक एक करके मिल सके और उनके जीवन के बातों को समझकर उनके साथ वो व्यवहार कर सके। यीशु मसीह का यरूशलेम चढ़ने से पहले जो आखिरी एकाएक किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, वो यही जक्कई था, जिसको हम जैक भी बुला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जक्कई एक पेड़ की डाली पर लटका हुआ था और वो यीशु मसीह की खोज कर रहा था, पर उसको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह भी उसकी खोज कर रहा है दूसरी ओर। इस कहानी पे ध्यान देते हुए मुझे पवित्र आत्मा 3 बातों के बारे में आज बता रहा, जो मैं आपसे बांटूंगा। वो 3 बातें जो पवित्र आत्मा मुझे बताता है, उनमें से पहली बात यह है कि यीशु को आवश्यक है। यीशु को आवश्यक है। यीशु मसीह अपने आखिरी फंसे पर्व की ओर चलने लगा है। चेलों को अभी तक ये समझ नहीं आया, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर का फंसे के लिए मेमना है, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह यरूशलेम में एक यात्री के तौर पे नहीं गया था, परंतु वो खुद वो बलिदान था जो देने गया था। यीशु यरूशलेम की ओर यरीहो से होता हुआ जा रहा था, परंतु कुछ ऐसा था जो उसको वहाँ करना आवश्यक था। और यीशु जानता था कि उस गुलर के पेड़ पर जक्कई बैठा हुआ है, और उसने कुछ ऐसा कहा जो सोचा भी नहीं जा सकता था कि तू नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। कितनी अजीब बात है ये। वो उससे कोई विनती नहीं कर रहा, वो उससे पूछ नहीं रहा कि तेरा घर कहाँ पर है,
परंतु वो उसको कहता है कि तू तुरंत नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर पे रहना आज आवश्यक है। कितना अजीब है ये। और ये छोटा सा शब्द आवश्यक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आवश्यक का जो अर्थ है वो यह है कि वो परमेश्वर की ईश्वरीय इच्छा में है, उसकी योजनाओं में है, उसके उद्देश्य में है, उसने पहले से ही तैयार किया है। ये परमेश्वर की ओर से आवश्यक है। यीशु ने अपनी सेवा काल को शुरू करते समय इस बात को बोला कि आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाए, ताकि वो उसको सताए, सताव करे और क्रूस पर चढ़ाए, परंतु वो तीसरे दिन जी उठेगा। आवश्यक का ये अर्थ नहीं है कि यीशु मसीह जो है यहूदा के द्वारा यहूदियों को पकड़वाया गया या यहूदियों के द्वारा वो रोमी लोगों को पकड़वाया गया, परंतु इसका जो अर्थ है कि वो आवश्यक था कि परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया गया था। यरूशलेम में पतरस ने कहा कि यीशु ने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो उसने पहले से ही ठहराई। पौलुस भी कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय कहता है कि जिस रात उसको धोखे से पकड़वाया गया मतलब क्या? उसने अपने आप को सौंपा था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पकड़वाया जाना आवश्यक था। आराधनालय में जब यीशु की मुलाकात एक ऐसी स्त्री से होती जो कि कुमड़ी थी, तो वहाँ के अधिकारियों ने उसको बोला कि आज सबत का दिन है और तुझे चंगा होने के लिए नहीं आना चाहिए, जा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा सबत के दिन चंगाई करने की नहीं होती है और किसी दिन आ जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरी हुई धार्मिकता हमेशा ऐसी होती है। वो कहते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है, छुटकारा देता है, बहुत कुछ करता है, मगर संडे के दिन नहीं, किसी और दिन आना। पर यीशु कहते हैं नहीं, इसका चंगा होना आज ही आवश्यक है और ये आज ही स्वतंत्र होगी। ये परमेश्वर की इच्छा है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, इसकी कुमड़ीपन निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इसको चंगा किया और वो हो भी गई। यीशु मसीह जक्कई की ओर अपनी निगाहों को उठा के कहता है कि जक्कई तू नीचे उतरा, आज ही तेरे घर जाना मेरा आवश्यक है। मेरा आवश्यक है ताकि तुझे वो उद्धार का मार्ग बताऊं। मेरा आवश्यक है तेरे घर जाना ताकि तू उस परमेश्वर को गहराई से जान सके। मेरा आवश्यक है कि तेरा खानदान प्रभु को समझ सके। मेरा तेरे घर जाना आवश्यक है ताकि तेरे घराने का हर एक कुल प्रभु में बढ़ने पाए। तेरे यहाँ जाना मेरा आज आवश्यक है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे जीवन की उन गहराइयों में जो तुम खालीपन है उसे आज ही दूर करूं। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे जीवन भर की जीवन शैली को आज ही बदलूं। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इस बात को जानो कि यीशु का आपके जीवन में आज ही आना आवश्यक है। यीशु का आपके जीवन में आना आवश्यक है आज। यीशु का आपसे मुलाकात करना आवश्यक है आज। यीशु का आपके हृदय को आज परिवर्तित करना जरूरी है आज। यीशु का आपके साथ एक संगति को बढ़ाना जरूरी है आज। यीशु के आपके घर के वातावरण को बदलना जरूरी है आज। यीशु का आपके घर और दिल के अंदर की जरूरतों को पूरा करना जरूरी है आज। यीशु का आपके जीवन शैली को बदलना जरूरी है आज। यीशु को आपको उद्धार देना जरूरी है आज। यीशु को आपको छुटकारा देना जरूरी है आज। यीशु को आपको चंगाई देना जरूरी है आज। आज ही जरूरी है कि वो आपके जीवन में परिवर्तन लाए और उद्धार लेकर आए, उसके लिए ये आवश्यक है। यीशु के लिए आवश्यक है क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। जैसे कि एक प्रेमी पिता अपने पुत्र का हर एक दिन नजर लगाए इंतजार करता है, उस पुत्र का जो उसको संपत्ति लेके छोड़ चुका है, वैसे ही यीशु मसीह भी उन लोगों की खोज में लगा रहता है जो खोए हुए हैं। यीशु के लिए यह आवश्यक है उस स्त्री के समान जिस स्त्री का एक सिक्का खो जाता है और वो उसको दिन रात घर को झाड़ झाड़ के ढूंढती है, और वैसे ही यीशु मसीह कभी भी नहीं रुकता है जब तक वो खोए हुए को ढूंढ ना ले पूरी रीति से। यीशु के लिए आवश्यक है क्योंकि यही उसका मिशन है। और उस चरवाहे के समान जो तरस से भरा हुआ अपनी एक भेड़ को लेने के लिए 99 को छोड़ के चला जाता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह का भी खोए हुए को ढूंढने के लिए निकलना आवश्यक है।
यीशु मसीह के लिए आवश्यक है इसलिए क्योंकि वो कौन है और वो क्या करता है ये मायने रखता है। वो खोए हुए को खोए हुआ जान के छोड़ नहीं देता, वो अनाथ को अनाथ जान के छोड़ नहीं देता, वो पीड़ाओं में पड़े हुए लोगों को पीड़ित नहीं छोड़ता, वो खोए हुए को सच में परेशानी में नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका ये मिशन है कि वो खोए हुए को जाकर आवश्यक ढूंढ लाए। बाकी भीड़ तो यीशु के आसपास बस आ जा रही थी, क्योंकि वो भीड़ ये नहीं समझ रही थी कि यीशु का आवश्यक है किसी के पास जाना, आवश्यक है किसी से बातें करना, आवश्यक है किसी के यहाँ रुकना। जक्कई उस पेड़ पर बैठा हुआ है, उसको लगता है कि वो यीशु को खोज रहा है, पर हकीकत तो यह कि यीशु उसको खोज रहा था। यीशु ऐसे व्यक्ति को खोज रहा था जिसके लिए वो आवश्यक है कुछ आवश्यक कर सके। मेरे प्रियो, गौर से सुनिए, जो लोग भी मुझे सुन रहे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, चाहे आप यहाँ पर बैठे हो या फिर ऑनलाइन से आप हमारी बातों को सुन रहे हो। पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि यीशु का जरूरी है आज किसी के लिए कुछ करना। वो आप क्यों नहीं हो सकते हैं फिर? यदि उसका किसी को चंगा करना आवश्यक है, यदि उसका आवश्यक है कि किसी के जीवन में परिवर्तन लाना या किसी की बीमारी को ठीक कर देना, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते? और मेरी ये प्रार्थना है आप सबके लिए कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में उस विश्वास को उमड़ाए कि अगर यीशु आपका करना आवश्यक है तो मेरे लिए कीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे साथ कुछ कीजिए, अपने सरों को उठाइए और मेरे पीछे इस बात को बोलिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि यीशु यदि आपका आवश्यक है तो मेरे लिए कीजिए, यदि आपके लिए आवश्यक है तो मेरे लिए कीजिए। आमीन। जक्कई और पेड़ की डाली। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है 3 बातों को, जिनमें से पहली बात है कि उसका करना आवश्यक है, और दूसरी बात परमेश्वर के राज्य में नीचे आना ऊपर जाना है। परमेश्वर के राज्य में नीचे आना ऊपर जाना है। जक्कई का पूरा जीवन एक विरोधाभास था। वो बहुत अमीर तो था, परंतु शारीरिक रूप से वो एक नाटा था। वो ताकतवर तो था मगर घृणित था। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तो था मगर बुराई में। जक्कई एक सरकारी अफसर था और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसका मतलब है कि वहाँ जितना भी जो चुंगी आता था वो एक पिरामिड के समान, जैसे कि सारा धन उसी के पास पहुंचता था और सारी गिनती उसी के पास होती थी। इसका मतलब यह है कि जक्कई जो है सब पैसा रखता था, वो बहुत अमीर था। धन के तौर पे तो वो सबसे ऊपर था, पर लोगों के बीच में वो सबसे निचले स्तर में आता था, क्योंकि उसकी गिनती उन लोगों में होती थी जो बुरे थे, जो चोर थे, जो उचक्के थे, इस प्रकार के लोग। बड़ा धन पर छोटा व्यक्ति, बड़ी सामर्थ्य पर अनजान व्यक्ति। जक्कई एक मानसिक तौर पे अपने आप को उजागर करना चाहता था। वो लोगों के बीच में, लोगों की नज़र में आना चाहता था कि उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो, लोग उसको आदर दे, लोग उसको पूछे, एक बड़ी बातचीत। परंतु जो उसके काम करने का तरीका था वो लोगों को परेशान करता था, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। वो बहुत ही मेहनत करते कि लोग उनको जाने और उनकी बहुत प्रसिद्धि हो। जब यीशु यरीहो से होकर गुजर रहे थे, लोगों की बड़ी भीड़ और जमावड़े ने उसको घेर लिया था। शायद वो लोग अपने आप को उसके संग रखकर अपनी प्रसिद्धि को ढूंढ रहे थे, और यही कारण था कि उस भीड़ की वजह से वो यीशु के पास नहीं जा पाया। जक्कई पीछे था और लोगों ने भी इसका फायदा उठाया, इसलिए उसको आगे नहीं आने दिया। परंतु उस पे लोग हंसे, हा 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 हा, देखो ये नाटा कैसे कूद रहा है। पर एक चीज सच में जक्कई के अंदर थी कि वो यीशु को देखना चाहता था कि ये यीशु नामक व्यक्ति कौन है और ये कैसा मनुष्य है जिसने मेरे मित्र मत्ती को 2 शब्दों के द्वारा कि मेरे पीछे हो ले बदल दिया। वो जो चुंगी लिया करता था, अपने पीड़ों को छोड़कर, अपनी थैलियों को छोड़कर कैसे इसके पीछे आ गया, ये कौन है? इसी वजह से जक्कई ने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखी और वो पेड़ पे चढ़ गया, यहाँ तक कि उसने अपनी पहचान को भी खो दिया।
अब जक्कई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को पाने जा रहा था कि परमेश्वर के राज्य में जो कुछ नीचे जाता है वो ऊपर जाता है। नए नियम के सभी सुसमाचारों में एक जक्कई है जो कि एक आदर्श का चेला कहलाया, क्योंकि इसने आदर्श के चेले के समान काम भी किया। ये वो व्यक्ति है जिसने सही ढंग से यीशु मसीह से बातें करी अपने बदलाव के बारे में, पूरी गहन इच्छा के साथ उसको ढूंढने वाला व्यक्ति और बिल्कुल ईमानदारी से। क्योंकि वहां पे तो यरीहो में बहुत सी भीड़ थी, परंतु यहाँ पे ये एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने आप को बदलने के लिए यीशु मसीह को खोजा, और यीशु मसीह सीधा भीड़ को छोड़ के इस एक व्यक्ति के यहाँ पे जाके रहते हैं। जक्कई एक पहलू दिखाता है कि यीशु मसीह से किस प्रकार से मुलाकात करनी चाहिए। पहली बात कि उस दिशा में भागो जहाँ पे यीशु चल रहे हैं। जक्कई ने मालूम किया कि यीशु कहाँ से गुजर रहे हैं और जक्कई उस जगह पे दौड़ा। बाइबल की संस्कृति में यह अच्छी बात नहीं है कि कोई इतना बड़ा आदमी गलियों में दौड़ता नजर आए, पर जक्कई अपने आप को रोक ना सका, क्योंकि जक्कई उस बाप के समान अपने पुत्र को जो ढूंढता हो, इस प्रकार से यीशु मसीह को अपने पिता के अनुसार ढूंढता है। और वो इस बात की खोज में था कि यीशु कौन है, इसलिए सारी बाधाओं को तोड़कर वो उसकी ओर दौड़ा। सुनिए, पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करना चाहता है कि यदि आप यीशु को ढूंढना चाहते तो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे दिल से उसकी आराधना होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी आराधना के लिए जा सकते हैं। कई जगहों पे आराधना बड़े सादर और सत्कार से होती है, मगर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की आराधना ऐसी हो जो बेसुध हो, जो बिल्कुल बातों को भूल के भूखे और प्यासे उसको ढूंढते हो। और मेरी प्रार्थना की ये जगह वो जगह बनने पाए। यीशु से मुलाकात करने का एक और तरीका है कि उन बाधाओं से ऊपर उठो जो यीशु के बारे में आपके दृष्टिकोण को अवरोधित करते हैं। जैसे कि जब भीड़ ने जक्कई का रास्ता रोक लिया तो जक्कई भीड़ को देख कर रुका नहीं, परंतु वो पेड़ कर ऊपर चढ़ गया, यानी कि वो उनसे ऊपर उठा। मैं सोचता हूँ कि आपके लिए ऐसी कौन सी भीड़ है जो आपको यीशु के पास आने से रोकती है। आप कैसे पहले उसको और उसके राज्य को ढूंढते हैं, आप कैसे पहले उसकी इच्छा को अपने जीवन में ढूंढते हैं या फिर उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में पाने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या जरूरी होगा कि आप यीशु को और कैसे जाने। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपकी आदतें महत्वपूर्ण है, आपका गाड़ी चलाना, आपका यात्रा करना, या आपका ऑफिस, या क्या इस संसार में यीशु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कोविड के दौरान में मैं आपको बता दूं कि कोविड ने हम सबको आलसी बना दिया है पूरी रीति से। कोविड के दौरान अब आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने घर पे रहो या यीशु को ढूंढो आज के दिन। कुछ दिनों से मेरे घर में सफाई करने वाले नहीं आ रहे थे। उन्होंने बोला, पास्टर जी, इन कोविड के दौरान में मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया हूँ, मेरा मन नहीं करता है। पर परमेश्वर की उपस्थिति आपको बुलाती है। सुनिए, ये अच्छी बात है कि सरकार ने आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर दिए हैं, सरकार ने आपकी बहुत अच्छी अच्छी मदद की है, आप अपने घर पर हो। मगर मैं आपको बता दूं, इससे अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर के खोजी लोगों के साथ एक समूह में आ जाना। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आराधना है वो ऑनलाइन की आराधना से कई गुना बेहतर है। जब जक्कई भीड़ को देख के पेड़ पे चढ़ गया तो ये हमारे लिए एक और सबक है कि प्रभु में अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जगह और समय को निर्धारित करना। और ये उन 4 दोस्तों के समान है जो एक अपाहिज को यीशु मसीह के पास लेके आए, और जब उनको रास्ता ना मिला दरवाजे से तो उन्होंने छत को फाड़ के अपने विश्वास को दिखाया था। और उस महिला जो कि लहू बहने की बीमारी से परेशान थी, अपने विश्वास को लेकर इधर से उधर लोगों को हटाते हुए यीशु के पल्लू को जाके छूती और चंगी होती है। और उस माँ के बारे में क्या, जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना विनती करती है, जबकि वहाँ पे उसको रोका जाता है कि तो नहीं जाती, कि मगर फिर भी ऊंचे शब्द से पुकारती है। और उस बर्तिलमै का क्या, जो अंधा था और उसके चारों ओर लोगों ने बोला चुप रहे, मगर वो ऊंचे शब्द से पुकार के बोलता है, प्रभु दया कर।
और जब हम जक्कई को देखते तो जक्कई के अंदर जो प्यास और भूख है यीशु मसीह को देखने के लिए, और यहाँ तक कि वो गुलर के पेड़ पे भी चढ़ जाता है, वो बात ऐसी थी कि यीशु मसीह उसको नज़रअंदाज नहीं कर सका और यीशु ने उसको पुकार लिया। पवित्र आत्मा आज जो हमसे कहती है कि इसी प्रकार की भूख और प्यास को यीशु मसीह आज ढूंढ रहा है, वो भूख और प्यास आज हमारे अंदर भी होनी चाहिए और वही फिर एक परिवर्तन को लेके आती है। हमें भी जक्कई के समान होना चाहिए और हमारी चाहत भी यीशु मसीह के लिए करानी चाहिए, यीशु को ढूंढनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अमेरिका का छुटकारा केवल यीशु कर सकता है, अमेरिका के जीवन को बदल केवल यीशु सकता है और आने वाली पीढ़ी को भी केवल यीशु ही बदल सकता है। अमेरिका को जरूरत है यीशु की। आइए हम जक्कई के समान बने और हम उस दिशा में दौड़े जहाँ पे यीशु चल रहा है और उन सभी रुकावटों के ऊपर चले जाएं जो हमारे बीच में बाधा बंधी हो। एक और तरीका यीशु से मिलने के लिए जरूरी है। दर्शकों के स्थान से कूद कर नीचे की ओर यीशु की ओर ऊपर आंखें उठाएं। एक ऐसा मनुष्य जो अपने पूरे जीवन काल में एक विरोधी भास मन का था, आज परमेश्वर ने उसको परमेश्वर के राज्य के लिए चुना। एक अमीर और इतने बड़े आदमी के लिए एक ऐसा कदम उठाना कि वो चढ़ जाए किसी पेड़ पर, ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि कोई भी अमीर आदमी ऐसा नहीं करता, कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा नहीं करता, या रोमी साम्राज्य का कभी भी ऐसा नहीं करता। पर जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए इतनी तड़प रखता था कि उसने ये नहीं सोचा कि वो कैसा दिखता होगा या लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सुनिए सुनिए, इस बात को गौर से सुनिएगा। उसकी प्रेरणा के द्वारा यीशु को खोजा जाना और इतनी इच्छा से पेड़ पे चढ़ना उस जगह पे एक वातावरण को बना रहा था और उसी के लिए वो पेड़ पे चढ़ा। और जब यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचे जहां वो था और यीशु ने चिल्ला के कहा कि जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि तेरे घर जाना मेरा आवश्यक है, और वो झट नीचे उतर आया। अब वो एक दर्शक के स्थान से उतर के यीशु के आमने सामने खड़ा हुआ। नाटा होने के कारण पहले तो ऊपर से वो नीचे देख रहा था, मगर अब वो नीचे से ऊपर यीशु की ओर देख रहा। और ये वो समय था जब यीशु को वो ग्रहण करता है। जब पवित्र आत्मा अपना काम करता है तो हम आप में से कई लोगों को यहाँ पर प्रार्थना के लिए बुलाते हैं और आपसे चाहते कि आप अपने सर और हाथों को उठाएं आसमान की ओर, मगर आप में से कई लोग नहीं करते। तो वे कहते हैं कि पास्टर जी, क्या हम अपने जगहों पे रहकर प्रार्थना कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ हाँ, आप कर सकते हैं, मगर आप यहाँ जो आशीष पाएंगे वहाँ नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब आप अपनी कुर्सियों को छोड़ के वेदी की ओर आते हैं, तब आप अपने ध्यान को और केंद्रित करते हैं। आपकी कुर्सी से यहाँ तक का जो सफ़र होता है वो आपको और प्रभु में मजबूत करता है, और फिर आप वो व्यक्ति होते हैं नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, एक अच्छी प्रभु की बातों को वचन में से निकाल के मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप अपनी कुर्सियों को छोड़कर आते हैं तब आप अपने प्रेम को, अपने ध्यान को प्रभु में और पुरजोर कर रहे होते और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करें। मैं आपको बताता हूँ कि यदि वो आज काम करता है तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आप क्यों अपने लिए उसको नहीं तैयार करते हो? आप वो जगह तैयार करते हो जहाँ यीशु आपसे मिल सकता है। जक्कई इस बात को समझ गया था कि ऊपर जाने का रास्ता नीचे से ही आएगा, इसलिए उसने अपने उस अभिमान को छोटा कर लिया, अपने नाम को हटा दिया, अपनी पहचान को मिटा दिया, क्योंकि वो प्रभु को जानना चाहता था। इसलिए उसने प्रभु की बात सुनी कि नीचे उतरा। प्रभु के सामने अपने आप को नम्र कीजिए तो वो आपको उठाएगा। जक्कई एक बहुत अच्छा आदर्श वाला चेला बना, ना केवल उसकी ओर पहुंच तक परंतु उसकी आज्ञाओं को मानने वाला भी। पतरस अंद्रियास ने अपना जाल छोड़ा, यूहन्ना याकूब ने अपनी नाव छोड़ी और अपने बूढ़े पिता को वहीं नाव पर छोड़ दिया जहां पे वो बैठा हुआ था उनकी आस में। मती ने अपने चुंगी का मैच छोड़ दिया, उस महिला ने जो कुएं पे मिली थी पहचान छोड़ दी, बरतुलमई ने अपने कपड़े छोड़ दिए, और अब जक्कई ऊपर से नीचे उतर आया और उसने यीशु का दिल से स्वागत किया। और उसने इस प्रक्रिया को ऐसे चुटकियों में कर दिया जैसे कि अब्राहम ने उस परमेश्वर की बात को मान के किया और वो उन विश्वासियों का पिता ठहरा। जब जक्कई नीचे उतर आया तो यीशु ने उसको ऊंचे पे उठाया।
यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो चंगा करने वाला, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसने लोगों के मुंह को जो उसके बारे में बुड़बुड़ा रहे थे बोला चुप रहो, क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान में से है। जब जक्कई नीचे उतर आया, यीशु ने उसको ऊंचे पे उठाया। आज पवित्र आत्मा आपसे ये बात पूछता है कि क्या तुम भी नीचे उतरना चाहते हो? क्या आप भी उस स्थान को तैयार करना चाहते हो जहां पे यीशु आपसे मुलाकात कर सके? क्या आप भी अपने अंदर की सब उन ऊंचाइयों को, उस घमंड को नीचा करना चाहते हो और उस स्थान को तैयार करो जहां यीशु आपसे आवश्यक मिल सके? हम बात कर रहे हैं जक्कई और पेड़ की डाली की। तो आइए अब हम आखिरी बिंदु पे विचार करें। क्या आप तैयार हैं? 3 बातें जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पहली बात, यीशु को आवश्यक है। दूसरी बात, नीचे उतर आओ। और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह के साथ आमना सामना करने के द्वारा हमें वो एक अच्छी आशीष प्रदान करता है। यीशु मसीह के साथ आमना सामना होने से वो हमें एक अच्छी आशीष प्रदान करता है जो बनी रहती है। यीशु कहता है जक्कई से कि जक्कई तू नीचे उतर आ, क्योंकि तेरे घर पे रुकना मेरे लिए आवश्यक है। रुकने का मतलब है समाना, रुकने का मतलब है उसमें बने रहना, रुकने का मतलब है कि स्थिरता लेके आना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि यीशु के साथ मिलना एक बहुत ही जरूरी बात है। ये कोई सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, एक अच्छा महसूस करना नहीं है और एक अच्छी तरीके से एक एहसास को प्राप्त करना ही नहीं है, परंतु जीवन का एक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर एक आशीष को उत्पन्न करता है। यीशु हमारे भीतर एक आनंद को उत्पन्न करता है। यीशु उस स्थान पे पहुंचता है जहां पे प्यासा और भूखा जक्कई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और फिर यीशु जक्कई को उसके नाम से बुलाता है। देखिए, जक्कई तो यीशु मसीह को जानना चाहता था, मगर यीशु मसीह पहले से ही उसको जानता है कि वो कौन है, वो कैसे कैसे काम करता है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है। फिर भी ये सब जानने के बावजूद यीशु मसीह उससे प्रेम करता है, उसे अपना प्रेम प्रकट करता है, उसको पुकारता है और जक्कई भी पूरे आनंद के साथ उछल कर उससे ग्रहण करता है। और बाइबल बताती है कि वो आनंद ऐसा है कि जक्कई इस बात को बताना चाहता हो, देखो ये मुझे जानता है, मुझे पहचानता है और पहचानने के बावजूद भी मुझे पुकारता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु हमारे हृदय में वो आनंद को उत्पन्न करता है जो हमेशा बना रहता है हमारे अंदर। और ये समय है कि हम दोबारा से उस आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि पास्टर इस अंधकार में जाने वाले मसीहत को चाहिए कि उस आनंद को प्राप्त करे जो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओ हमारे प्रियो, हमें परमेश्वर से उस आनंद की मांग करनी चाहिए। हमें एक बार फिर परमेश्वर में परावर्तन की जरूरत है, हमें एक बार फिर परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है और अपने हृदय को उसको देने की जरूरत है, क्योंकि वो आनंद जो स्वर्ग से हमारे लिए आता है वो हमारे अंदर के घमंड को तोड़कर प्रेम में परिवर्तन कर देता है और वो आनंद हमारे जीवन के उन सारी सलाखों को तोड़ के एक नई दिशा दोबारा से देता है जो परमेश्वर की ओर जाती है। यीशु को मालूम था कि जक्कई क्या बन चुका है और उसको यह भी मालूम था कि जक्कई को किस लिए बनाया गया है। जक्कई एक एजेंट के रूप में था। जक्कई को रोमी साम्राज्यों ने एक काम सौंपा हुआ था। जक्कई अब्राहम का पुत्र कहला रहा था। जक्कई एक शुद्ध मनुष्य कहला रहा था, जिसके नाम का मतलब यह है। परंतु यीशु मसीह ने उसके जीवन को वास्तविकता में परिवर्तन कर दिया और अब वो जो है वो वास्तविक में है। मेरे प्यारों, मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति और मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास एक विशेष योजना है। और भजन संहिता 139 में दाऊद कहता है कि तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में से ही रच लिया। जब मैं दिन प्रतिदिन भयानक रीति से रचा जा रहा था, तब तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा है। तूने मेरे पैदा होने से पहले मेरे लिए जो योजनाएं अपनी पुस्तक में लिखी वो पूरी होंगी। शैतान तो हमेशा का एक झूठा प्राणी है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर होते चले जाएं, परंतु यीशु कहता है कि जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। और यीशु मसीह आपको नीचे बुलाता है ताकि आप ऊंचे स्थानों पर बिठाए जाएं। आनंद के साथ
यीशु हमारे हृदय में एक उदारपन को भी परमेश्वर के लिए डालता है। लूका 12:21 कहता है कि अपने लिए संसार में धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और चोर सेंध लगाता है। जब जक्कई यीशु से मिला, उसका बदलाव हुआ एक महान चुंगी लेने वाले से एक महान दान देने वाले में। जक्कई पहले पैसे को थामने वाला था, अब देने वाला है। यहूदियों में अगर आपने 20% पैसे को दिया तो आप सबसे ऊंचे श्रेणी में आते हो, मगर जक्कई ने तो पूरा 50% उड़ेल दिया। जक्कई ने अपनी उदारता को दिखाते हुए वो काम किया जो पिछले अध्याय में हम पाते हैं उस अमीर आदमी ने नहीं किया था जो यीशु के पास भेंट करने आया था। जक्कई वो धनी व्यक्ति था जो अपनी उदारता के द्वारा दान देने के बाद वो ऊंट के समान बन गया जो उस सुई की नाके से निकल सकता था, और वो आत्मिक रीति में वो उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां पे उसको उद्धार मिला। प्रियो प्रभु यीशु मसीह उदारता की और उस भावना की जो परमेश्वर के प्रति दान है वो हमारे हृदय में उगाना चाहता है। उदारता हमारे पैसों में, उदारता हमारे समय में, उदारता हमारे प्रेम में, उदारता सेवा में, उदारता पहुनाई करने में। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने 2023 के लिए पहले से ही मुझे विषय दे दिया, आशीष वचन दे दिया, वो है पहुनाई करना। पहुनाई करना जरूरी है। यीशु हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न करता है। यीशु हमारे अंदर उदारता देता है परमेश्वर के लिए, और अब यीशु हमारे हृदय में उस साहस को डालता है जो परमेश्वर में अतिरिक्त मिल जाने का साहस और सामर्थ्य देता है। 50% देने के बावजूद भी जक्कई के पास बहुत सारा धन फिर भी बाकी रह गया था। और अब जो जक्कई ने किया वो कई ऐसे बड़े बड़े जमींदारों का दिल तोड़ सकता है, क्योंकि उसने बोला यदि मैंने किसी का कोई भी धन जबरदस्ती लिया हो तो 4 गुना लौटा दूंगा। उसने कुछ ऐसा किया जो कभी भी वो अपनी शारीरिक अवस्था में नहीं कर सकता था। हालांकि मूसा के कानून के अनुसार यदि वो 20% ही वहां पे चुकाता तो वो काफी था, उससे और लिया नहीं जाता, मगर उसने अपनी स्वयं इच्छा से 50% देना चाहा। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को खुद कोई दंड दे या फिर अपनी पीड़ा को यीशु को दिखाए, पर उसने ये इसलिए किया क्योंकि वहां पे आत्मिक उपस्थिति को आदर करना था। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, मैं इसको समाप्त करने पर हूं। ये आखिरी बिंदु है और ये जो लूका ने यहाँ पे लिखा है उसका महत्वपूर्ण अंश है। पहाड़ी उपदेशों में यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये बातें बोली कि परमेश्वर का जो वचन है वो केवल आप पढ़िए नहीं मगर अपने अंदर समा लीजिए ताकि आप आत्मा का आदर कर सकें। यदि कोई तुम्हारे कमीज ले ले तो उसको कुर्ता भी लेने देना। यदि कोई सिपाही तुम्हें अपना सामान देके बोले 1 मील जाओ मेरे संग, तो उसके साथ 2 मील आप सीधे चले जाना। यीशु ने कहा कि मेरे राज्य के लोग वो बातों को गहराई से समझने पाएंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन को केवल वो रखे नहीं परंतु उसे अपने हृदय में संजोले। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा करने में, परमेश्वर के काम करने में, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में वो ये मेहनत ना करे परंतु उसे पूरा करे ताकि दूसरों की सेवा हो सके। ये उसके अवतरित रूप में समाने जैसा है ताकि हम और थोड़ा आगे जा सकने पाए। आनंद, उदारता से देने वाला और कुछ और आगे बढ़कर करने वाला, ये सब मन फिराव के फल है जो यूहन्ना लूका के 3 अध्याय में बोलना चाहता था। जक्कई और पेड़ की डाली, उनमें 3 बातों को हमने सीखा है। मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर पा रहा हूं। पवित्र आत्मा 3 बातें सिखाता है। यीशु को आवश्यक है नीचे आना, ऊपर जाना है, और यीशु मसीह से मुलाकात हमारे जीवन में उसकी आशीष को छोड़ता है जो हमेशा बनी रहती है। आइए हम सब खड़े हो जाए अपनी जगहों पे और परमेश्वर को महिमा दे जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ मेरे प्रिय, ऊंची आवाज में आप परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें, उसको छोटी नहीं बड़ी आराधना दें।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। ओ लोगों, प्रभु की आराधना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आइए सब लोग ऊंची आवाज में उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अपनी आत्मा में उसकी भूख और प्यास को जगाइए, उसके नाम की महिमा करे। आइए हम उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया।